हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ ऐसे रीजनिंग का टॉपिक, एक सीरीज़ का क्वेश्चन। तो ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज़ है। इससे हम पता कैसे लगता है, क्योंकि इसमें ए बी बी ए इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है, तो इसे कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ, ये मैंने ये सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है। तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जितने भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दिए हैं विद उसके साथ साथ ये जो गैप दिया है, फिल इन द ब्लैंक दिए, इन सबको काउंट करना है। तो सारा कुछ काउंट करने पर ये टोटल कितना आता है, 18 आ रहा है। तो 18 के आपको पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं 18 के? 6 इंटू 3 और 2 इंटू 9, 18। ठीक है, 9 जो है वो सबसे बड़ा क्या है, फैक्टर है, इसलिए हम इसे पिक नहीं करेंगे। ठीक है, 2 सबसे छोटा है इसलिए इसे पिक नहीं करेंगे। तरीका क्या होता है, बीच वाले फैक्टर्स को लो, आइदर 6 लो आइदर 3 लो। तो मैं 6 का करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 6 का फैक्टर अगर मुझे, मतलब 6 वाले फैक्टर लूंगा तो मुझे इन सबको 6 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस तरीके से लगा दूंगा 1 2 3 4 5 6। जो भी फैक्टर आप बनाओगे, आप मान लो 3 का फैक्टर बनाने हो तो 3 के इस तरीके के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने 6 का बनाया। अब देखो पैटर्न कैसे बनना चाहिए। पैटर्न एक मतलब ऐसा होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सी डी डी ए, सी डी डी ए, सी डी डी ए, एग्जाम्पल दिया है मैंने ये। तो पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इसमें क्या है, गलती नहीं है। देखो सी डबल डी ए रिपीट हो रहा है, सी डबल डी ए रिपीट हो रहा है, रिपीट। ठीक है, रिपीट होने वाला पैटर्न होना चाहिए। तो अब देखो ए बी ए, देखो ए बी ए यहाँ पे भी दिया है, ए बी यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, ए बी ए, देखो ए बी ए यहाँ पे भी है, ए बी ए यहाँ पे भी है, और ए बी ए यहाँ पे भी है। उसके आगे क्या दिया है, डबल बी दिया है, यहाँ पे भी डबल बी दिया है, और यहाँ पे एक सिंगल बी दिया है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बी आएगा, और आगे क्या आएगा, ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब इसे देख लो, इसे चेक कर लो, ए बी ए बी बी ए, ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए। तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक में क्या आ रहा है, ए बी और ए, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो यही क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, सबसे बड़ा फैक्टर मत लेना। ठीक है, पहले छोटे छोटे फैक्टर जो रहते हैं, मतलब 2 तभी लेना जब ज़्यादा बड़ी सीरीज़ ना हो। मतलब मान लो 10 की सीरीज़ है तो आप 2 को चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे 18 तक दिए तो आइदर 6 5 या 4 इस टाइप के जो अगर फैक्टर बन रहे होंगे तो उसी टाइप को आपको ये करना है, पिक करना है। ठीक है, समझा की बात? और कोई उसमें प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है।